मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बच्चा 3.5 लाख में बेचने की थी साजिश। 6 गिरफ्तार, डॉक्टर मुख्य आरोपी फरार। मानव तस्करी के बिंदुओं पर किया जा रहा है जांच। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से चोरी हुए 2 वर्ष के मासूम बच्चे के मामले में रेल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी जो पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है अभी फरार है। जांच में सामने आया है कि यह मामला बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने बच्चे को 3.5 लाख में बेचने का सौदा किया था और रकम का बड़ा हिस्सा उनके बीच बांटा भी जा चुका था। दरअसल रात में प्लेटफॉर्म पर सो रहे परिवार से गायब हुआ बच्चा, जिसके बाद वादी सुमित कुमार उर्फ 25 वर्ष, जो खाना बदोश समुदाय से है, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ 3 अक्टूबर की रात हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सो रहा था और सुबह लगभग 5:50 पर उसकी नींद खुली तो उसका छोटा बेटा मोहम्मद फ़हीम उर्फ राजा बाबू, उम्र करीब 2 वर्ष, गायब था। और बच्चे के गायब हो जाने पर उसने रेल पुलिस में इस मामले में रेल पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्चे को बेचने में सहयोग करने वाले समस्तीपुर के चिकित्सक सहित कई फरार हो गए हैं। रेल पुलिस इस मामले में गिरोह के बच्चा खरीद फरोख्त मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है। पूरे मामले में रेल एसपी बीना कुमारी ने बताया कि हाजीपुर जंक्शन से एक बच्चे के गायब किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामदी कर लिया गया है। इस मामले में घटना को अंजाम देने में शामिल महिला सहित कई लोगों को पकड़ा गया है। बच्चा को जिला समस्तीपुर के मोहनपुर से बरामद किया गया है। इसको एक क्लिनिक की आड़ में बेचा गया था और इसके लिए बड़ी प्लानिंग किया गया था। इसमें पकड़े गए आरोपी के खिलाफ में अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। मामले में आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। जिसका बच्चा गायब हुआ था उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। टीम ने तकनीकी और जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एक बच्चे को सुरक्षित बरामद किया है। मानव तस्करी से जुड़े अन्य आरोपी और नेटवर्क की जांच की जा रही है। सुमित कुमार ने दर्ज कराया था। उनके वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब बारिश में काम करने के उपरांत अपने 3 बच्चों के साथ सोए हुए थे और उनकी पत्नी भी थी। उसी दौरान उनके बच्चे का अपहरण हो गया और तदुपरांत हम लोगों ने इस कारण को दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जो हमारे स्टेशन पे लगे हुए थे। इसमें हमारे आरपीएफ सहयोगी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की और सीसीटीवी को देखने से प्रथम दृष्टया एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध हमें लगा कि एक पुरुष ने उस बच्चे को उठाकर और महिला के सहयोग से वो बाहर ले गए। उन दोनों की पहचान के लिए भौतिक रूप से हमारे आईओ जो प्रगति चौधरी हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। हमारे एसएचओ धर्मेंद्र ने भौतिक रूप से कई जगहों से पता लगाने की कोशिश की। तदुपरांत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी टाइमिंग, उसकी दिशा जो उनका था जाने का और आने का क्रम था, उस दौरान उनके द्वारा जो वार्तालाप फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था, उस आधार पर डंप टावर लिया गया और डंप टावर के आधार पर हमें एक सस्पेक्ट नंबर एग्जैक्ट मिला, जिसके आधार पर हम आगे बढ़े। उस सस्पेक्ट नंबर के जो सोर्स पर डाला गया तो उस सोर्स पर हमारी डीआईयू टीम, जिसको इंस्पेक्टर प्रशांत लीड कर रहे थे, और प्रिय रंजन हमारे जो कांस्टेबल हैं, जो डीआईयू टीम के बहुत ही माने अच्छे तकनीकी विश्लेषक हैं, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और उसके बाद वो पता चला कि उस नंबर को यूज़ करने वाले एक एसडीआर में शबनम कुमारी के नाम से आया, लेकिन उसका यूज़र जो है वो AK एलियास चंदन के नाम से आया। उसको हम लोगों ने उस नंबर का लोकेशन लिया, टावर लोकेशन लिया, और उसको हम लोगों ने जब उनका पीछा किया तो उनको उठाया तो अर्जुन कुमार के नाम से वो आए और उसकी पहचान इस्टेब्लिश हुई जो सीसीटीवी में फुटेज में लेकर जा रहे थे बच्चे को। तो ये हमारी पहली गिरफ्तारी हुई अर्जुन कुमार, और उनके साथ उक्त महिला किरण देवी जो स्टेशन पे बच्चे को उनको सहयोग कर रही थी उठाने में, वो भी पहचान हो गई। उनके द्वारा उनकी निशानदेही पर सोनू कुमार जो मीडिएटर हैं उनको पकड़ा गया। सोनू कुमार ने बताया कि वो
किसी शाहपुर पटोरी के एक डॉक्टर अविनाश के सहयोग से, उनके ही कहने पर ये पूरा बच्चों को उठाया गया था। अभी डॉक्टर अविनाश कुमार ने अपनी नर्स मुन्नी कुमारी के सहयोग से उनके ग्रामीण अनिल शाह और गुड़िया देवी को 3.5 लाख में बच्चे देने का सौदा किया था और उसी के आलोक में ये बच्चा उठाया गया था। अनिल कुमार और गुड़िया देवी को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 3.5 लाख का ट्रांजैक्शन अलग अलग जो जिस तरह से निर्धारित था उस तरह से फ़ोन पे UPI के माध्यम से सबसे पहले अर्जुन को किया गया है 1,20,000, करीब 1 लाख रुपए उन्होंने डॉक्टर अविनाश को दिए हैं और 1,30,000 के आसपास सोनू कुमार को गए हैं। तो ये पूरा मामला चूँकि अनिल शाह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी वो निसंतान होने का दावा किया था उन्होंने और उसी आधार पर उनको बच्चे की ज़रूरत थी और उनकी ग्रामीण मुन्नी देवी ने डॉक्टर से इसकी बात करके और ये सौदा पक्का किया था। डॉक्टर के द्वारा शायद अभी तक डॉक्टर हमारे इसमें नहीं आए हैं, वो उनके अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा यह कहकर कि ये हमारे ही क्लिनिक में किसी बच्चे को उनके माता पिता छोड़ गए हैं और उसी आधार पर उस बच्चे की परवरिश के लिए इनसे इन्होंने सौदा किया था। डॉक्टर पे भी कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। वो हमारे एक्यूज इन लोगों का कुछ अपराधी की दिया अभी हम लोग अनुसंधान में आगे पता करेंगे कि और क्या इनके द्वारा कहीं और भी इस तरह के बच्चे का व्यापार किया गया है, कहीं इन्होंने किसी और भी बच्चे को उठाया और उसकी कहीं पे सौदा किया है। क्या क्या बरामद किया हुआ है? फिलहाल अभी तो बच्चे को हम लोगों ने बरामद किया है, अभी अनुसंधान जारी है। क्या ये रेलवे जंक्शन पर ही ये अपराध करते थे कि अन्य जगह पर भी टारगेट करते थे? अनुसंधान में विस्तृत हम लोग को जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और तदनुसार अगर गिरफ्तारी है? फिर अभी तक 6 गिरफ्तारी है। बच्चे की रिकवरी कहाँ से? अब बच्चे की रिकवरी शाहपुर पटोरी में और ये हाँ चकसाहू गांव वहाँ से हुई है। थाना मोहनपुर ना, थाना मोहनपुर से चकसाहू गांव में अनिल कुमार शाह और गुड़िया देवी के पास से हुई है। और इस